बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये है मकर संक्रांति का दिन। सबसे पहले तो हैप्पी खिचड़ी, मकर संक्रांति हैप्पी एकदम जो कुछ बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना जैसे आज है 14 तारीख और 14 तारीख को ही मनाया जा रहा है और मेरे ससुराल मायके में 15 तारीख को मनाया जा रहा है। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहीं के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो मैं अभी बस नहा धो करके एकदम तैयार हो गई हूँ और अभी मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने अभी, वैसे उतनी नहीं है, हवा चल रही है वैसे टेम्परेचर में, तो देखिए मेरी पता नोज़ क्यों रेड हो जाती है। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ और चाय पीते हैं। चाय पीने के साथ साथ फिर उसके बाद काम करेंगे। हमारे यहाँ कैसे होता है, हमारे यहाँ पहले हम लोग छू लेते हैं पूजा वगैरह और तिलकुट और चूड़ कूड़ा ये सब चढ़ा देते हैं भगवान जी को। फिर हम लोग छू लेते हैं, जो दान की चीज़ें होती हैं वो छू के उसको पंडित जी को दे देंगे। और अभी मैं बनाऊंगी तहरी और सब्जी, शाम को बनाऊंगी क्या वो भी आप देख लेना और फिर देखते जाना, पता ही चल जाएगा क्या क्या वीडियो में बना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं चाय छान लेती हूँ। चाय बहुत ही टेस्ट, बहुत ही मन कर रहा है इस समय चाय पीने का। मेरे हस्बैंड को कहा था चाय बनाने के लिए, वो नहीं बनाया, कहेगी तुम ही बना लो रजवेता, बहुत ठंड लग रही है। तो फिर मैंने बनाना शुरू किया। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो ये देखिए मेरी चाय बन के तैयार हो गई है। ठंड में ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, और आज हमारे यहाँ ना मकर संक्रांति एक दिन पहले ही हो गई थी और मेरे मायके ससुराल में एक दिन बाद होगी। मतलब कि हम लोग 14 को कर लिए थे और वो लोग 15 करेंगे। तो चाय गर्मा गर्म मेरे हस्बैंड भी पी रहे थे और मैं भी पी रही थी और बातें हो रही थी कि क्या किया जाए, क्योंकि इस समय ना खा पी के हम लोग मतलब कि नहा धो करके एकदम फ्रेश हो गए थे, सब कुछ हो गया था। और सुबह सुबह का ये लोग का नाश्ता हो गया था। कल मैंने पूड़ी बनाई थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस एक बात की हो गई थी, मेरी वीडियो कल की अपलोड ही नहीं हो रही थी। तो जो उस दिन की वीडियो मेरी दूसरे दिन सुबह आई, वो रात को मेरे पता नहीं क्या प्रोसीड मांग रहा था, वो हो भी नहीं रहा था। और एक तो नेटवर्क इशू, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर उस दिन मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की, पूरी की पूरी नेट चली गई। दूसरे दिन फिर हमने वीडियो अपलोड की तो वही इतना लेट हो गया ना कि रात को मैंने आलू की पूड़ी बनाई थी बहुत अलग तरीके से, वो मैं शूट ही नहीं कर पाई। तो वही सुबह पिट्ठा रख गया था, तो मैंने उसी सुबह पूड़ी बनाकर इन लोगों को नाश्ता भी हो गया था। उसके बाद बैठे बैठे मैं इनसे बात करते करते घर की सब्जियां वगैरह काट ली और सब कुछ तय हो गया। तो हमारे यहाँ बनता है खड़े उड़द की जो छिलके वाली दाल होती है ना, वो दाल डाल के खिचड़ी बनती है उस दिन। तो मैं क्या करती हूँ, वो उड़द की दाल थोड़ी सी रख लेती हूँ, छिलके वाली उड़द की दाल, और बस तहरी में ही थोड़ा सा डाल देती हूँ, वो मिक्स हो जाता है और खिचड़ी के नाम पे खिचड़ी भी हो जाती है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को खिचड़ी एकदम नहीं पसंद है और हम लोग वैसे नहीं करते। तो मैं सबसे पहले तो सब्जी और तहरी की जो होती है वेजिटेबल्स डाल के तहरी जो बनती है हमारे यहाँ, वो तहरी की तैयारी करूँगी। तो चाय मैंने बनाया था ना, तो फटाफट से फ्राई पैन वगैरह धुल दूँ क्योंकि काम ख़त्म करूँ, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। जब एक बार लगो तो साथ में लगी जाओ। और फेस्टिवल के दिन तो हम औरतों का 80% काम घर में वैरायटी बनाने में ही लग जाता है। मैं सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ बनाती ही रहूँगी, आप देखते रहना क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ, वो भी आपको दिखता ही रहेगा। तो देखिए मैंने इधर प्याज को काट दे लिया है तेल में, और फिर यहाँ मैं खड़े मसाले डाल करके जो जीरा मिर्च लौंग है और लहसुन और मिर्चा मैंने डाल के पीस ली। टमाटर बहुत बड़ा था तो मैंने आधा टमाटर इसमें और आधा टमाटर तहरी में डाल दिया। मसाला पीस के मैंने फटाफट इसमें डाल दिया। वही बेसिक तैयारी मैंने करके इसको डाल दी। मैं आलू गोभी मटर को नहीं भूनती हूँ क्योंकि वो भी तेल वेल बहुत अच्छी बनती है वो सब्ज़ी और थोड़ी टेस्टी बनती है। लेकिन क्या करूँ, फिर थोड़ा सा तेल वेल घर में बनता है ना, तो थोड़ा तो अवॉइड करनी ही पड़ती है। तो इधर देखिए तहरी की भी तैयारी मैं करके एकदम कोने में कर दे रही हूँ। इधर सब्ज़ी भूनने लगी, फटाफट से मैं सब्ज़ी भून ले हूँ। वही टाइम लगता है 5-7 मिनट, तो सब्ज़ी भूनने में टाइम लग ही जाता है। बाकी का मैं इधर उधर कर रही थी काम। थोड़ा सा ठंड लग रही थी तो बाहर बालकनी में जाने की कोशिश कर रही थी, हवा नहीं धूप नहीं, मतलब कि यही सब चीज़ें हो रही थी। और बेटा मेरा जिद कर रहा था आज पतंग उड़ाने का, देखते हैं हम लोग जाते हैं कि नहीं। तो इधर देखिए मसाले भून गए और फ्रिज की जो हाल हो गई थी ना, मैं सब कुछ ऊपर ऊपर वाले रेक पे रख देती हूँ और फ्रिज के नीचे में नहीं। तो वही सब चीज़ें मैं देख रही थी क्या सब्ज़ी है क्या नहीं है। और सैटरडे मार्केट आज था तो मैं ये सोच रही थी कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं जाते हैं। फिर एक थर्सडे मार्केट इनके साइड के बगल में ही लगता है, तो मैंने कहा कि अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ से मंगा लूँगी और अभी नहीं मंगाऊंगी। तो फिर इतने ने मेरे सुबह सुबह मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था और बाहर की सीढ़ी वगैरह भी पोंछ दी थी कि फेस्टिवल होता है ना, तो ये सब काम करना ही होता है और इसीलिए तो टाइम इतना ज़्यादा निकल जाता है ना। फिर मेरे बाल थोड़े से झड़ रहे हैं तो बाल हो गए थे, फर्श पे बहुत जगह मुझे बाल दिख रहे थे। मैंने कहा कि चलो एक बार झाड़ू लगा ही दिया जाए। फिर मैं आ गई, सब्ज़ी वगैरह तो कर ली और उसके बाद मेरे पास डोंगा 2 ही था जिसको मैं खाली कर रही थी और मैंने सब्ज़ी निकाला। फटाफट वही तहरी की प्रोसीजर थी, जो प्याज डाल दूँगी, खड़े मसाले डाल दूँगी, फिर अपना सब्जियाँ डाल दूँगी, उसको भूनूँगी, मसाले बेसिक डालूँगी, प्याज टमाटर वही जो बनाती हूँ वैसे ही एकदम बनाई। तो फिर मैंने उसको ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि ये तो आपको बहुत दिनों से अब तक दिख ही रहा होगा कि एक दिन बनाई थी तो मैंने अच्छे से शूट किया था।
और बाई चांस आप लोग कहोगे तो वही होती है ना, फिर मैं थोड़े से पिट्ठा रह गया था, मेरा बेटा नहीं खाता है, तो मैंने सोचा कि आलू भर के पूड़ियाँ बना दूंगी, सब्जी के साथ वो खा लेगा। तो वो बहुत मन से खा लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा सा ही पिट्ठा मैंने उसके हिसाब से रख दिया था और उसके लिए 2 पराठे मैंने फटाफट से सेक लिया। और इधर मेरी तहरी भी बन के तैयार हो गई। और सब कुछ करने में ना इतना टाइम लग जाता है। फिर दोपहर में मुझे क्या हो गया, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने दवा खा के दोपहर में मुझे इतनी तेज़ ठंड लगने लगी ना, इसके बाद तो मैं बाहर ही चली गई, एकदम मन ही नहीं लग रहा था कुछ करने का। तो मुझे बहुत काम था, नज़र तो आ रहा था, लेकिन कुछ भी करने का मन। और हम लोग का तो आदत होती है कि किचन में जब काम ख़त्म हुआ कि बाहर जाओ, तो ये बुला रहे थे कि श्वेता बाहर चलो, तो मैं आ गई, बैठ गई। तो मैं आधा घंटा यहाँ पे बैठी रही, सेकती रही, लेकिन हवा देखिए बहुत काफ़ी तेज़ था। तो धूप कम हवा ज़्यादा लग रही थी इस बीच, तो लेकिन तब भी धूप थोड़ा ठीक लग रहा था। फिर इन्होंने कहा कि श्वेता खाना निकाल देते हैं। हम भी कहे कि चलिए खाना खा ही लेते हैं। खाना खा के ना एक काम हो जाता है जो दोपहर का फिनिश हो जाता है। तो देखिए मेरे बच्चे की आलू की पूड़ी और इनकी तहरी और सब्जी तहरी तो बहुत ही लाजवाब, बहुत टेस्टी बनी थी। आलू की पूड़ी के साथ ये सब्जी खा रहा था, पराठे वो नहीं कर रहा था, मम्मा नहीं मच्छी सब्जी भी लगा के खिलाओ, तो मैं उसको खिला रही थी। उसको भी थोड़ा सा चटपटा पसंद है। उसके बाद फिर यही हुआ ना कि मैं कंबल में आ गई तो लेट गई, ये भी सो गए, तो फिर ये भी तनुष भी सो गया। छत पर से ये लोग पतंग उड़ाए, तो मैंने कैमरा ले ही नहीं गई थी। फिर कैम नहीं होता है, तो फिर मैंने वहाँ का शूट नहीं किया। तो थोड़ी देर इन लोगों ने कैमरे से शूट मैं किया, फिर पतंग उड़ाए इन लोग ने थोड़ा थोड़ा। तो मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा नहीं आता, बस बच्चे के साथ हम लोग लगे हुए थे, थोड़ा था बच्चे के साथ नहीं होता है। फिर अब ये सो गया, हम लोग भी थोड़ा सा लेट गए। फिर ये शाम का टाइम है और मैं बेटे को स्वेटर वगैरह पहना रही हूँ, क्योंकि उस समय जैकेट पहना था और इस समय मैंने स्वेटर, तो कंफर्टेबल पहन लेते हैं बच्चे। तो इधर मैं इन लोग से पूछ रही थी कि आप तहरी खाओगे, मतलब पकौड़ी खाओगे, तो तनुष मेरा कह रहा था नहीं, तो ये कह रहा था ये हमेशा कहता है कि मैं नहीं खाऊँगा। फिर मैं यहाँ आ गई अपना आराम से काम करने के लिए और मैं आज बनाऊंगी आलू और प्याज की दोनों की पकौड़ी और मिक्स करके पकौड़ी बनाऊंगी। तो देखिए मेरे पास आधा कटा आलू था, तो मैंने इसको भी कद्दूकस कर दिया, एकदम प्याज की जैसे काटना था। तो मैंने कहा कि चलो इसको कद्दूकस कर लेती हूँ, तो दोनों का दोनों ही यूज़ हो जाएगा। प्याज काटना मेरे लिए मुसीबत कभी कभी हो जाता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो मैंने मिर्ची काट ली है, प्याज काट लिया है और कद्दूकस करके आलू, और यहाँ मैं लहसुन डाल रही हूँ, हरा लहसुन, और जो अजवाइन और मंगरेल होती है ना, वो मैं साथ में डाल देती हूँ। और इसमें पानी में 1 बूंद नहीं डालूंगी। मैंने 3 या 4 चम्मच वो डाल दिया था बेसन, नमक और थोड़ी सी हल्दी, और लाल मिर्ची मैंने काट के डाल दी थी, हरी मिर्च। तो फिर उसके बाद ना बिना पानी के मैं इसको मैश करके छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। तब तक मैं चाय बैठाऊंगी और ये सब चीज़ करते करते मैं थोड़ी सी इसको अपने आप पानी जब छोड़ देगा, जैसे नमक डालती हूँ, फिर तेल वेल गर्म होगा, तो फिर 2 मिनट में इसको अच्छे से गूंदूंगी और मतलब अच्छे से मैश करूँगी फिर से दबा दबा के, जिससे पानी निकल जाए पकौड़ियों के कारण। पकौड़ी में जब तक आप पानी मत डालिए ना, तो पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। तो इधर देखिए मैंने चाय भी उधर चढ़ा दी और फिर मैं इधर पकौड़ियाँ तलने लगी। मैं बहुत ज़्यादा पकौड़ी नहीं बनाती हूँ, आप लोग देखते भी हो ब्लॉग में। मुझे ज़्यादा पता नहीं क्यों तेल तेल जैसा फील आता है, तो मैं ज़्यादा पसंद भी नहीं करती हूँ खाने के लिए। मेरे हस्बैंड को पसंद है, लेकिन वो भी ज़्यादा तेल वगैरह होने की वजह से नहीं खाते हैं। तो आज मुझे प्याज की पकौड़ी बनाने का बहुत मन था, तो मैंने बनाया। बस इतना ही मैं बनाऊँगी, बहुत ही सफिशिएंट हो जाएगा मेरे लिए। तो कुरकुरी तलने में ना थोड़ी तो टाइम लगी जाती है, मीडियम लो फ्लेम पे तलना होता है। तो देखिए ये मेरी बन के तैयार, और इतनी पकौड़ियाँ ना हम तीनों लोग के लिए सफिशिएंट होंगी और चाय के साथ। तो यहाँ डिस्कस हो रहा था, हम लोग खिला रहे थे। सॉस की जो पाउच थी, सॉस का जो पैकेट था वो तो ख़त्म हो गया था, पाउच से नहीं हो जाए तो पैटीज़ वगैरह में हो जाता है। तो यहाँ पे डिस्कस हो रहा था, तो उसका एकदम पाउच ख़राब हो गया था, तो मैं उसको फेंकने के लिए हो गई। फिर मैं आराम से, अब मुझे कुछ करना नहीं थी क्योंकि दिन की सब्जियां बची हुई थी काफ़ी, और शाम को मुझे बनानी थी पूड़ियाँ। हमारे यहाँ खिचड़ी के दिन यही होता है, तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम आज है सैटरडे का दिन, मंडे को हो सके तो मेरे बेटे का भी स्कूल खुल जाए, तो मैं सब कपड़े वगैरह सब प्रेस करके बैठूँगी। इसके बाद का मैंने एक बहुत अच्छा सा ब्लॉग मैंने शूट किया था, पता नहीं क्यों वो कैमरा ही नहीं ऑन हुआ। मुझे लगा कि फिर मैंने बैठा, कपड़े पूरे फोल्ड करके रखे और मैं अपना प्रेस लगाई, बेटे को पढ़ाई, इतना कुछ की मैंने। पूरा छोटा वाला बेड भी एकदम क्लीन कर दिया, ये सब कर लिया। मैं कम से कम आधा घंटे का वर्क मैंने किया एकदम। फिर इधर मैं दूध गर्म करके ले आती और फिर इन लोगों को दे रही थी दूध और खजूर के साथ। तो अब मैं हाथी, और इधर बेटे को मैं फिर से पढ़ाना शुरू कर दी। फिर आंटी की कुर्ती थी वो भी सिलना था, और इधर मैं तिलवा खा रही थी अपना, क्योंकि तिलकुट के दिन तिलकुट खा लेना चाहिए और मैं भूल जाती हूँ। और चूड़ा और दही खाना था ना मैं, तो थोड़ा थोड़ा मैंने बना के
सुबह ही इन लोग को दे दिया था, क्योंकि इस ठंड में काफ़ी मेरे हस्बैंड तो ना कर दिए। और मैं डर के मारे नहीं खाई, थोड़ा ज़्यादा 1 चम्मच 2 चम्मच खाई, क्योंकि मेरे टांसिल है, ठंड में बढ़ जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर मैं इधर सब कुछ होने के बाद ना बज गए थे 8:45, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आ जाती हूँ किचन में, फटाफट पूड़ियाँ वगैरह तलने और सब कुछ किचन साफ़ करने में आधा पौना घंटा तो लग ही जाना है। तो फिर मेरे को हो जाएगा तो 9:30 बज जाएगा और मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा इसके साथ ही। तो फिर यही हो रहा था, तो फटाफट मैंने देखिए तेल जो निकला था तो मैंने अलग से टिफ़िन में भर दिया। और दिन भर ना हम औरतों का तो फेस्टिवल ऐसे ही बीत जाता है, कहीं जाना वाना ना रहे तो ऐसे ही दिन भर काम करने में, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में खाना का बहुत ज़्यादा प्रचलन है कि ये बनाओ वो बनाओ। फेस्टिवल का मतलब है कि खाना, तो हमारे घर घर में यही सब चीज़ें बनती रहती हैं और अकेले जान सब कुछ करना होता है ना, तो वो टाइम लग ही जाता है। तो देखिए यहाँ फटाफट मैं पूड़ियाँ तलती जा रही हूँ और मैं जब सब लोग तल दूँगी तब मैं सबको खिला दूँगी। और आज इन्होंने फरमाइश की कि श्वेता तुमने चने की घुगनी नहीं बनाई है, बहुत दिनों से घुगनी और रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है। तो ये कल छुट्टी लेंगे, घर पे ही रहेंगे, तो मुझे लगा कि चलो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने आज ही रात को चना भिगा दिया है। फिर इधर मैं सब्ज़ी गर्म करने के बैठा दी। फिर मैं इनसे पूछने चली गई ना, तो इन्होंने कहा कि श्वेता खाना निकाल ही दो, फिर जल्दी से खा लीजिए, क्योंकि 9:30 हो रहा था हमारे यहाँ। देखिए सब्ज़ी भी गर्म कर दी मैंने। फिर फटाफट से प्लेट को ज़रूर से पे पूछ लेती हूँ कि जब ठंड और जब पानी धुले रहते हो ना तो गीला गीली बहुत ज़्यादा प्लेट होती है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है देने में भी। तो फिर मैंने इसमें सब्ज़ी ढेर सारा डाल दी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे बचानी एकदम नहीं थी, तो मैंने एक्स्ट्रा ही सब्ज़ी डाल दी। मतलब कम से कम इसमें अगर 3 लोग रहते ना तो आराम से खा लेते, लेकिन मैंने रखना नहीं सोचा। फिर मैं फटाफट से ये सब्ज़ी और पूड़ी में निकाल के ले जा रही हूँ। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही होती है औरतों की ज़िंदगी। बाय बाय।